Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan और subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. ये क्लास BEd, BLEd और DLEd स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले टॉप पे हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट, आज की डेट डालेंगे 26/7/2024. सब्जेक्ट साइंस. टॉपिक मैंने आज टॉपिक लिख दिया है कंबशन एंड फ्लेम. मैं बताऊंगा क्यों लिख दिया है. क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड. ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की. और स्किल कौन सी है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. पहला है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन, फिर नेक्स्ट है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर नेक्स्ट है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, फिर नेक्स्ट है रेलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट. अभी इसको हम और क्लियरली डिफाइन करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे. ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अब आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है. ठीक है, जब हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसमें राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिफाइन करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर क्या चेंज आएगा. जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया कंबशन एंड फ्लेम, तो कंबशन एंड फ्लेम पढ़ने के बाद स्टूडेंट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे, वो हम लोग जो है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग सीखते हैं कि उसको किस तरह से लिखा जाता है. जैसे आप लोग अपनी सिलेबस की किताबों को भी देखेंगे तो बुक्स में क्या होता है, सबसे पहले टॉप पर हम ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, स्टूडेंट क्या सीखेगा, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएंगे, तो वो लोग ऑब्जेक्टिव्स में लिख देते हैं. तो यही चीज़ को जो हम लोग लेसन प्लानिंग करते हैं तो स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद, तो हम लोग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में यही चीज़ को लिखते हैं. वो किस तरह से लिखा जाता है ये हम इसमें सीखते हैं. अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कंबशन एंड फ्लेम मैंने टॉपिक लिख दिया. क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जो प्लान जो हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग क्लास में बेसिकली पढ़ाते नहीं हैं. हम लोग क्या करते हैं, एज सच प्लान को बनाकर जो है अपने सुपरवाइज़र को सबमिट कर देते हैं. सुपरवाइज़र को चेक कर लेता है कि जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए हैं वो सही हैं कि नहीं है, और जो टॉपिक लिया गया है पीपल के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो उसको चेक कर लेता है और वो अपने पास सबमिट कर देता है. लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसा भी करते हैं कि जो हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो बनाते हैं उसको कहते हैं क्लास में आकर आप प्रेजेंट कर दीजिए. तो हम दोनों मेथड सीख लेंगे. अगर वो आपसे कहते हैं सबमिट कर लो तो आप सबमिट कर दीजिएगा. अगर प्रेजेंट करने को कहते हैं तो आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं. जैसे प्रेजेंटेशन टेबल आप देख लीजिए, पहले में हम लोग कॉलम में हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं और दूसरे कॉलम में हम लोग कंपोनेंट्स लिखेंगे जिसके सिर्फ नंबर लिखते हुए हम लोग चलेंगे. अब देखिए जो आप फर्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर आपने लिखा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल, यानी लेसन के कंप्लीट होने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल. अब देखिए इसमें मैंने 3 चीज़ें लिया है, यानी विल बी एबल. अब वो नॉलेज लेवल पर क्या सीखेगा, कॉम्प्रीहेंशन लेवल पे क्या सीखेगा और एप्लीकेशन लेवल पे क्या सीखेगा, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे. अब जैसे मैंने लिया कि स्टूडेंट जो है नॉलेज लेवल पर स्टूडेंट को जो है क्या सीख रहा है, तो मैंने अगर आप इसको कंप्लीट करिए सेंटेंस को, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स will be able to recall the definition of combustion. तो मेरा टॉपिक क्या था, combustion and flame. तो यानी ये लेसन को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, recall the definition of the combustion, यानी वो combustion की डेफिनेशन को वो रिकॉल कर सकेगा. और फिर दूसरा जो मैंने इसमें नॉलेज लेवल पे मैंने लिया टू लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, यानी दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, यानी वो वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल्स को वो लिस्ट कर सकेगा. नेक्स्ट देखिए टू नेम ट्रेडिशनल फ्यूल्स यूज्ड इन विलेजेस. कंफ्यूज हो गए होंगे कि रिकॉल, लिस्ट, नेम, मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है कि ये जो है वर्ड्स कहाँ से आए हैं. अभी मैं आपको बता, ये वर्ड्स मैंने राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से मैंने लिया हुआ है. इसको किसी दिन और क्लास में हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है. तो ब्लूम्स ने क्या किया था, कुछ एक्शन वर्ब्स लिए थे. ठीक है, उन्हीं ने नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर स्टूडेंट क्या सीख रहा है उसको उन्हीं ने कुछ एक्शन वर्ब्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था. जैसे नॉलेज लेवल में हम लोग एक्शन वर्ब्स क्या लेते हैं, जैसे किसी वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. किसी हम लोग लिस्ट करते हैं, लेबल करते हैं, मेजर करते हैं, नेम, रिकॉल, रिकॉग्निशन, सेलेक्ट, स्टेट, राइट और अंडरलाइन. तो हम लोग
इन एक्शन वर्ब का यूज़ करते हुए हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। उसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन में देखिए एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इंडिकेट, और उसी तरह से एप्लीकेशन में भी प्रेडिक्ट, एसेस, कंप्यूट और ये सो ऑन। तो इतने जो है एक्शन वर्ब्स जो हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो है ये एक्सप्लेन करे गए हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है दिखाया है, ये आपको जो है अपने प्लान में नहीं लिखना है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, नॉलेज लेवल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ कंबशन। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अगर आप देखिएगा तो नॉलेज लेवल पर इन्हें रिकॉल का यूज़ किया है, तो आप इन्हीं एक्शन वर्ब का यूज़ करते हुए अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे। तो रिकॉल में क्या है, तो मैंने कहा टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द कंबशन। इसमें कंपोनेंट कौन से यूज़ करे हैं, 1 and 2। अब 1 क्या है, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि लेसन को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट कैसे क्या सीखेगा, टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ कंबशन, यानी अपनी कंबशन की डेफिनेशन को रिकॉल कर सकेगा। तो नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ हो गया। उसी तरह से एडिक्वेसी विथ रेफरेंस टू दी डोमेन्स। अब देखिए रिकॉल कर रहा है तो वो डोमेन्स के अकॉर्डिंग मैंने लिया है, जो 3 तरह के डोमेन्स जो है यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स जो है एक्सप्लेन किया है ब्लूम्स ने। उसको भी किसी दिन मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी हम लोग जो है मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि जो है कॉग्निटिव डोमेन जो है इंटेलेक्चुअल और नॉलेज की बात करता है, अफेक्टिव डोमेन इमोशंस की बात करता है, और साइकोमोटर डोमेन्स जो है साइकोमोटर डोमेन फिजिकल मूवमेंट की बात करता है। लेकिन जो है इस टैक्सोनॉमी में, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो हम लोग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग जो लिख रहे हैं, ये सिर्फ हम लोग कॉग्निटिव डोमेन को ही ले रहे हैं इसमें, जिसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल होता है। तो नॉलेज लेवल पर जो है स्टूडेंट सिर्फ रिकलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन की ही बात करी जाती है हम लोग। इसीलिए जो इसमें एक्शन वर्ब है, डिफाइन है, लिस्ट है, लेबल है, मेजर है, तो ये सब क्या है, रिकलेक्शन ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन को बताता है। उसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर अंडरस्टैंडिंग की बात करी जाती है, और एप्लीकेशन लेवल पर जो हम लोग ने क्लासरूम में पढ़ा है उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखा जाता है, यानी क्लासरूम टू लाइफ सिचुएशन। इसीलिए देखिए इसमें जो एक्शन वर्ब यूज़ किए गए हैं वो क्या है, प्रेडिक्ट है, एसेस है, कंप्यूट है, यूज़, फाइंड, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, सेलेक्ट। तो यहाँ एप्लीकेशन की बात करी जाती है। तो नंबर 2 कंपोनेंट क्या था, एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन, यानी ये डोमेन को भी कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टू लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। 3 and 4 कंपोनेंट यूज़ किया है। थर्ड है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये जो है ऑब्जेक्टिव्स के लेवल के अकॉर्डिंग है। जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, जो भी हम लेसन पढ़ाएंगे स्टूडेंट उसको पढ़ने के बाद उस ऑब्जेक्टिव्स को से रिलेटेड ही होगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। यानी वो पढ़ने के बाद क्या करेगा, टू लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स को वो लिस्ट कर लेगा। 4th कंपोनेंट देखते हैं। 4th है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, यानी जब लेसन ख़त्म होगा तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं वो अटेन हो जाएंगे। यानी क्या अटेन कर लेगा, टू लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स को वो लिस्ट करना सीख जाएगा। अब लास्ट देखते हैं नॉलेज लेवल पर, टू नेम ट्रेडिशनल फ्यूल्स यूज्ड इन विलेजेस। ठीक है, कंपोनेंट नंबर 5। तो इसमें ये एक्शन वर्ब मैंने नेम यूज़ किया है। अब देखते हैं रेलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट से ही रिलेटेड है। जो मेरा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम, तो वो कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जा रहा है, वो नेम करना सीख जाएगा ट्रेडिशनल फ्यूल्स यूज्ड इन विलेजेस। ठीक है, तो 5 कंपोनेंट भी यहाँ पर यूज़ हो गया। तो अगर आपके क्लास टीचर कहते हैं कि आप जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, जो प्रेजेंटेशन टेबल आपने बनाई है, आप उसको ऐसे जाके क्लास में जो आप बोल दीजिए। तो आप क्या करिएगा, क्लास में गुड मॉर्निंग कहिएगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, नॉलेज लेवल में क्या सीख रहा है, टू रिकॉल दी डेफिनेशन ऑफ कंबशन, टू लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, टू नेम ट्रेडिशनल फ्यूल्स यूज्ड इन विलेजेस। इस तरह से आप बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट क्या सीख रहा है, टू क्लासीफाई दी फ्यूल, यानी वो डिफरेंट फ्यूल्स जो है उसको क्लासिफिकेशन कर सकेगा वो। कंपोनेंट 1 and 2 वही जो हमने डिस्कस किया, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए क्लासिफिकेशन सीख रहा है तो ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर है। और नंबर 2 क्या है, एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, तो यानी ये कॉग्निटिव डोमेन से ही रिलेटेड है, तो उस डोमेन को ये कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू इलस्ट्रेट दी प्रोसेस ऑफ दी कंबशन, कंपोनेंट 3 वही है,
एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव जो हमने डिफाइन किए हैं इलस्ट्रेट करना वो सीख जाएगा स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कंबशन। तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी एकदम क्लियर हैं, उसी के एडिक्वेट मैंने बनाया हुआ है। अब लास्ट देखते हैं इसमें, टू आइडेंटिफाई दी फ्लेमेबल लिक्विड्स, 4 and 5 कंपोनेंट। 4 क्या है, अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स, यानी जो पढ़ा रहे हैं उसको अटेन किया जाए, अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम। जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट सीख भी रहा है कि नहीं, पता चला मैंने बना तो दिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन जब हम लेसन हमने प्लानिंग कर दिया, लेसन बना दिया, पढ़ा दिया स्टूडेंट को, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना सीखा ही नहीं स्टूडेंट। तो ऐसा ना बनाएं आप, तो आइडेंटिफाई करना सीख सके। तो ये 4th कंपोनेंट हो गया। अब 5th क्या है, वही है रिलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आप बनाएंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो 5th कंपोनेंट भी यही है। ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर था, वही चीज़ है। तो मैंने नॉलेज लेवल कंप्लीट किया, कॉम्प्रिहेंशन लेवल कंप्लीट कर दिया, इसमें ये एक्शन वर्ब यूज़ करिए। अब लास्ट है एप्लीकेशन लेवल। अब एप्लीकेशन लेवल पे क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट दी प्रिंसिपल्स ऑफ दी कंबशन इन डे टू डे लाइफ। अब इसमें मैंने कौन से एक्शन वर्ब यूज़ किए हैं, डिमॉन्स्ट्रेट, कंपोनेंट 1 and 2। वही है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मैंने एप्लीकेशन में क्या है, हम अप्लाई करना सीख रहे हैं कि डे टू डे लाइफ में जो क्लासरूम में सीखा है वो डे टू डे लाइफ में कैसे वो अप्लाई करेगा। तो क्या करेगा स्टूडेंट, टू डिमॉन्स्ट्रेट दी प्रिंसिपल्स ऑफ दी कंबशन इन डे टू डे लाइफ, यानी लेसन को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना सीख जाएगा किसके प्रिंसिपल को, कंबशन के प्रिंसिपल को डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो नंबर 1 कंपोनेंट हो गया। अब 2 देखते हैं। 2 है एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी डोमेन। हमने बताया था यहाँ पर हम लोग कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव डोमेन के एडिक्वेट है, तो डिमॉन्स्ट्रेट करना सीख जाएगा। तो नंबर 2 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब देखते हैं, टू एक्सप्लेन दी रीज़न फॉर कंबशन, कंपोनेंट नंबर 3 and 4। नंबर 3 and 4 3 वही है, एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्सप्लेन करना स्टूडेंट सीख रहा है कि एक्सप्लेन द रीज़न फॉर कंबशन, यानी कंबशन के रीज़न को एक्सप्लेन करना वो सीख जाएगा। तो ये क्या है, ये एडिक्वेसी विद रेफरेंस टू दी लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव तय किए हैं उसके एडिक्वेट है। 3 कंपोनेंट हो गया। 4 देखते हैं। 4th है अटेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पीपल आउटकम्स। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव मैं बनाऊंगा जिसको अटेन किया जा सके। तो जब मैं लेसन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी होगा कि वो एक्सप्लेन क्या करना सीख जाएगा, रीज़न, टू एक्सप्लेन द रीज़न फॉर कंबशन। ठीक है, तो 4th कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्या है, टू फाइंड डिफरेंट फ्यूल्स इन देयर डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पर फाइंड मैंने यूज़ किया कंपोनेंट नंबर 5। 5 है रिलेवेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। यही है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, जो आपका टॉपिक है उसको कवर करना चाहिए, तो फाइंड करना सीख जाएगा। तो इस तरह से आप जो है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर आप जो है अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे इस लेसन प्लानिंग के अंदर। अब लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन टेबल आप बना दीजिएगा, आपके सुपरवाइज़र आपको जज करेंगे। पहले में आप सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसको एज सच लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में रेटिंग स्केल फ्रिक्वेंसी 5 4 3 2 1 आपके सुपरवाइज़र मार्किंग देंगे। अगर लगता है कि आपने कंपोनेंट जो भी बनाए हैं, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं उसको कवर कर रहा है, तो अगर किसी कंपोनेंट पे वो 5 देते हैं तो वेरी गुड, किसी पे 4 देते हैं तो गुड, किसी पे अगर 3 दे रहे हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, किसी पे 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। और सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होंगे वो यहाँ लिख देंगे और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।